हेलो हेलो। हेलो हेलो। हेलो हेलो। हेलो हेलो। चलिए चलिए शुरू किया जाए। रीजनिंग टेस्ट 124 नंबर सेट। और इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है दिया हुआ, सुअर तो सुकर साला। ठीक है, तो सुअर जो है सुकरशाला में रहता है, उसी प्रकार से कुत्ता जो है कुत्ता घर में रहता है। आंसर हो जाएगा इसका कुत्ता घर। अब देखिए एक चीज जान लीजिए, जैसे कि गाय, गाय और साला लिखा हुआ रहेगा इसे, तो समझ लीजिएगा कि गौशाला लिखा हुआ है। सुअर, और इसमें भी साला लिखा हुआ है इसे, तो समझ लीजिएगा कि बाबू शुकरशाला लिखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि बस साला मतलब कुछ और समझ लीजिएगा। ठीक है, इस चीज को थोड़ा ध्यान में रखिएगा। अब जैसे घोड़ा के रहने के लिए साला लिखा हुआ रहेगा तो गलत, घोड़ा के रहने के लिए बाबू अस्तबल। ठीक है, मुर्गी, मुर्गा मुर्गी, इस पर बहुत विवाद हुआ था एक बार हमको 2018 के एग्जाम का जब आंसर की आया था तब। पिंजरा होगा आंसर उसका। ठीक है, झोपड़ी भी ऑप्शन में दिया हुआ था और पिंजरा भी दिया हुआ था। बहुत सारा विद्यार्थी का कहना था झोपड़ी होगा, जब आंसर आया तो पिंजरा दिया हुआ था। क्योंकि उसका सोचना ये था कि सर मुर्गी पालन जहां होता है वो तो झोपड़ी ही बना हुआ रहता है, तो बाबू झोपड़ी का मतलब ही होता है मनुष्य के रहने के लिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर -1 -1 -1 -1, सभी में -1 किया गया, तो यहाँ पर भी सब में -1 होगा। यानी कि ई में -1 करिए तो डी, या उसके बाद जी में -1 करिए तो एफ, उसके बाद एच में सॉरी जे में -1 करिए तो आई, और उसके बाद एन में -1 करिए तो एम। यानी कि ई जी जे एन। ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। मिटा दें। 1 है, 36 है, 2 है और वाट है, ये बनाए थे। एक में 5 जोड़ दीजिए 6, और 6 का स्क्वायर हो जाएगा बाबू 36। उसी प्रकार से 2 में 5 जोड़ दीजिए 7, और 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। आंसर बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला, मकान और अस्तबल, झोपड़ी और कुटिया। मकान में मनुष्य, झोपड़ी में मनुष्य, कुटिया में मनुष्य, अस्तबल में घोड़ा, ये उसके रहने का जगह है, इसीलिए आंसर अस्तबल ऑप्शन बाबू 2 नंबर। +2, +2, +2 और +2, फिर यहाँ +3, फिर यहाँ पर भी +3, यहाँ पर भी +3, यहाँ पर बाबू फिर +4, यहाँ पर +3, यहाँ पर +4, यहाँ पर +3, यहाँ पर +4। आंसर हो जाएगा 4 नंबर डी ऑप्शन। मिटा दें। 484 यानी कि 22 का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, और ये किसी का भी स्क्वायर नहीं है 566। आंसर हो जाएगा 4 नंबर डी ऑप्शन। कॉलेज,
यहाँ पर बोला सार्थक क्रम दर्शाइए, तो सबसे पहले तो बाबू सी ही आएगा और यही आएगा, सी के बाद एच है, सी के बाद ओ है, यानी कि थ्री सब। अच्छा, शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाइए। अच्छा, कॉलेज है, स्कूल है, यूथ है, इन्फेंट है और बाबू चाइल्ड है। तो सबसे पहले इन्फेंट, इन्फेंट के बाद चाइल्ड, चाइल्ड के बाद होगा बाबू स्कूल, स्कूल के बाद होगा यूथ, यूथ के बाद होगा कॉलेज। आंसर इसका हो जाएगा 4 नंबर। तो इन्फेंट, चाइल्ड, चाइल्ड के बाद 4 नंबर स्कूल, स्कूल के बाद यूथ। हाँ ठीक है, 2 नंबर, 4 नंबर ऑप्शन। आगे बढ़े। 7 के बाद 8, +1, +1 और +1, ई के बाद एफ, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन बाबू 1 नंबर। ठीक है, 9, क्या हुआ इसमें, +15, प्लस यहाँ पर 3030, प्लस यहाँ पर 45, प्लस यहाँ पर 60 और प्लस यहाँ पर 75। आंसर हो जाएगा 6, 9, 6, 15 का 5, हाथ में 1, 356। ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। मिटा दें। लिखा है ए का ई के साथ क्या संबंध है, ए और ई के बीच रिलेशन पूछा जा रहा है। ए बी और के की माता है, ए माँ है, बी और के की माँ है। ठीक है, ए बी और के की माँ, डी ए का पति है और डी जो है बाबू वह है पति, ई डी का भाई है और ई जो है वह डी का भाई है, ई ये भाई है। प्रश्न में पूछा गया ए का ई के साथ क्या संबंध है, तो ई बाबू भाई, अच्छा भाई का लड़का है, भाई का पुत्र है कौन, तो ई चाची होगा, सी ऑप्शन चाची। मिटा दें। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ा जाए। लिख रहा है कौन सबसे वरिष्ठ कौन है, सबसे वरिष्ठ मतलब सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा वही होगा जो किसी से भी छोटा नहीं होगा, जिस पर छोटा का ऑब्लिगेशन लगा वो गलत, जो छोटा हुआ वो क्या गलत। काथिर गणेश से वरिष्ठ है, जब काथिर बड़ा है तो इसका मतलब ये क्या है, छोटा है, गणेश गया। गणेश अप्पारू से वरिष्ठ है, यानी कि गणेश बड़ा है, अप्पारू छोटा है, तो अप्पारू गया। अप्पारू राजू से कनिष्ठ है, अप्पारू राजू से छोटा है। ठीक है, राजू गणेश से छोटा है, राजू जो है किससे छोटा है, राजू गणेश से, राजू भी गया, तो बचा कौन, काथिर। ऑप्शन बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन। ठीक है, ए बराबर 1, H80 हैट 8 और 1 9, 9 और 20 29, 16 और 14 30 और 1 31, 3 1 31। आंसर बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। ठीक है,
दिए गए विकल्पों में से कौन सा समीकरण सही है? तो 1 नंबर, तो 1 नंबर सही है। चलिए आगे बढ़िए। फाइव 3 6 4 7 और 2, ये होगा। इसके बाद दूसरा 3 4 5 6 और 5 और 4, 5 और 4, 72 54। ऑप्शन बाबू 4 नंबर, डी ऑप्शन। ठीक है। 6 है, 5 है और बाबू 26 है। 6 5 30 -4 7 इकट्ठा 5 गुने 4 20 प्लस 6 बराबर 26। 7 गुने 4 28, 4 32। 9 गुने 4 36 और 8 44। यहां पर जो है वो बाबू फर्स्ट वाला है, 8 हो जाएगा आंसर, ऑप्शन 1 नंबर। आप लोग ऐसे बनाए थे जी? आप लोग क्या कहते? मतलब वही हुआ, वही हुआ। घटाए और भागा किए या गुना किए जोड़े, वही हुआ। चलिए मिटा दें। नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। दायां इधर है, बायां इधर है। क्वेश्चन में लिखा है दीपक पूर्व की ओर चलना शुरू करता है और 75 मीटर चलने के बाद बाएं मुड़ता और 25 मीटर सीधा चलता है। फिर से बाएं मुड़ता और 40 मीटर सीधा चलता है। फिर से बाएं मुड़ता और 25 मीटर चलता है। वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है? अपोजिट डायरेक्शन घटाना है, अपोजिट डायरेक्शन घटाना है। 3535। पूरब में 35 मीटर के दूरी पर। बोलिए ना, बन गया वो ठीक है, दिक्कत बोलिए, कुछ बोलना नहीं ना इसमें। और किसी को जी, किसी को इसमें प्रॉब्लम भी है? चलिए आगे बढ़े। पंडित जी आजकल पटेल बाबू कहाँ है जी? घूमने उमने गया कहीं? आए, रूमे में है। चलिए अगला, सभी मछलियां कछुए हैं। सारा का सारा मछली जो है बाबू वह कछुए हैं। कोई कछुआ मगरमच्छ नहीं है, कछुआ का कोई भी हिस्सा मगरमच्छ नहीं है। ठीक है, तो कोई मछली मगरमच्छ नहीं है, पहले हम ही बना रहे, कोई मछली मगरमच्छ नहीं है। मछली मगरमच्छ नहीं है, सही की गलत? सही है। कोई मगरमच्छ मछली नहीं है, कोई मगरमच्छ मछली नहीं है, भी क्या है? सही है। पहला और दूसरा दोनों का दोनों सही है। डाउट कोई तो बोल लीजिए, मिटा दें। दी गई आकृति में टोटल कुल मिलाकर के कितने ट्रायंगल हैं? ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम ऊपर वाला बॉक्स में जो भी होगा उसको गिनती नहीं करेंगे, हम पहले इसका गिनती करेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 गुने 2 8 हो गया।
प्लस 1 2 ऐसे करके ये वाला 3 हो गया प्लस। अब देखिए, अब यहां पर जो लाइन खींचा गया इसका गिनती कर ले, एक ये हो गया, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। ये ऐसे करके इधर से इधर गया, ये जैसे ही इधर गया तो 1 2 3 और ऐसे करके ये वाला 4, ठीक है, ये वाला बाबू 4 हो गया। अब इसके बाद देखिए, यहां से एक ऐसे ऐसे और ऐसे, ये एक हो गया बाबू 5, कोई दिक्कत? प्लस, अब खत्म, इतना ही लाइन हम अभी तक में इसमें खींचे। अब फिर लाइन खींचते हैं दूसरा। अब यहां से एक रेखा खींचा गया, बस यहां तक हम रखते हैं। अब यहां तक में जितना आएगा वो पहले काउंट कर लेंगे। तो एक इधर हो गया और एक बाबू ये वाला हो गया, ये छोटा वाला 2 हो गया। इसके अलावा अब कुछ नहीं है। 2 के बाद जैसे ही ये लाइन इधर खींचे, ये वाला तीसरा हो गया, ये वाला चौथा हो गया, ये वाला यहां से यहां 5वां हो गया और ये वाला यहां से यहां 6ठा हो गया। ठीक है, इस 6 के बाद रुक जाइए 6 के बाद यहां से मैंने लाइन खींचा, ये यहां होते हुए यहां तक 7 हो गया। यही लाइन मैंने यहां से खींचा और यहां से यहां तक गया बाबू, 8 हो गया। ठीक है, टोटल यहां तक में कितना हो गया? 8 हो गया। अब इसके बाद तो हमको अभी नजर नहीं आ रहा। 8 3 का 24, ये को कौन छूट गया जी? अरे वाह, कौन छूटा जी? ऊपर से ये ऐसे ये गिनती कर चुका, यहां से यही ना, इधर ऐसे, हाँ जी, ये वाला नहीं गिनती हुआ। इस लाइन को खींचने के बाद हम इधरे रह गए, इधर भी नहीं किए थे, ये सही है। एक ये वाला, कुल मिला के 25 ऑप्शन बाबू, 4 नंबर डी ऑप्शन। चौबीसों है, 2500 है, बिता दें। आइए अगला सवाल। सृष्टि है, तारे हैं और सूर्य है। सृष्टि है, तारा है और सूर्य है। तो बाबू तारा और सूर्य, तो सबसे पहले सारे के मतलब सूर्य जो है वो तो तारा के अंतर्गत आएगा। सूर्य जो है वो तो बाबू तारा के अंतर्गत आएगा। और सृष्टि, सृष्टि का मतलब हो गया पूरा का पूरा जितना भी ब्रह्मांड है सब, खाली ये पृथ्वी वाला ब्रह्मांड नहीं, और भी जितने ब्रह्मांड है सारे के सारे। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। 19 के बाद 20 नंबर सवाल। इसमें क्या हुआ है? तो इसमें बाबू ऐसे करके ऐसे करके रंग दीजिए, पहला काम। और दूसरा काम इधरों रंगना है ना जी। अब ऐसा वाला जिसमें है वही आंसर। ये जो सटा दिया है यही गड़बड़ है, नहीं उस सब में सटा हुआ है।
तो बहुत ज्यादा गड़बड़ है। कैमरामैन फोकस कीजिए, बहुते गड़बड़ है तो। चलिए जो है वो तो यही है। लगता है नींद उंद लग गया होगा, माउस इधर से उधर हो गया होगा। आगे बढ़े। दी गई आकृति में प्रश्न आकृति छिपा हुआ है, उसको ढूंढना है। ठीक है, ये वाला किसमें छिपा हुआ है? ठीक है, एक में ई लगा है इसीलिए नहीं था। कहा? ये वाला, ऐसे 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 ऐसे। रुकिए, विवाद तो है। ठहर जाइए ठहर जाइए ठहर जाइए, विवाद है। नहीं है, नहीं नहीं नहीं, यही होगा। आप देखिए, इस एरिया को देखिए, और यहाँ पे ये देखिए, ये इसको पूरा कवर कर रहा है। ठीक है, हाँ बाबू, यहाँ पे थोड़ा सा कवर कर रहा है। हाँ जी, यहाँ पर भी तो वही है। आंसर तो है तो दो ही नंबर। नहीं रुकिए, कुछ ना कुछ तो बीमारी होगा, ऐसे थोड़ी छोड़ेंगे। बात है पीडीएफ वाला क्वेश्चन है। हाँ, चलिए ये बहुत बढ़िया पकड़े हैं। एक और दो, एक और दो, एक और दो। यहाँ पर भी आप फिगर के ऊपर भी दो, नीचे भी दो। अब बिल्कुल सही है आंसर बाबू, दो नंबर। चलिए आगे बढ़िए। तो उस टाइम का नहीं सोचे जब गलती किए थे तब? हैं? उस समय सोच रहा होगा कि दो चार गो और ज्यादा बना ले। देखिए, कि जब बाबू हम क्वेश्चन में टिक लगाते हैं ना, तो इसमें भी देखिए टिक लगल, वो कलम भाग जाता है। ये मेरा कलम का दाग होता है, वो आंसर ऐसा नहीं होता है। आइए, लगभग कोई बहुत सारा फिगर का क्वेश्चन है जिसमें एक नंबर में ऐसे आ जाता है, तो फिगर डायरेक्ट स्कैन होता है ना, इसलिए इसको हम यहाँ पर बाबू दो परत, सॉरी पहले तो दो परत, फिर उसके बाद यहाँ चार परत, फिर यहाँ पर बाबू आठ परत। अब एक परत पर ऐसा डिजाइन, तो आठ परत पर ऐसा ऐसा आठ गो, तो ऐसा ऐसा आठ गो मत ढूंढिए। सबसे पहला काम कीजिए, आप इस कोना को पकड़िए, और इस कोना को पकड़ने के बाद पहले ओरिजिनल ढूंढ लीजिए, ओरिजिनल किसमें है। ओरिजिनल इसी में एक ठो है। पहले ओरिजिनल मिल जाए, उसके बाद है ना कोना पकड़े, फिर पेपर को खोलना शुरू करेंगे। फिर से एक बार और। चलिए, मैंने यहां पर बोला कि जब भी आप ये क्वेश्चन बनाएं, तो पेपर को ये मत देखिए कि पेपर में डिजाइन हमको कहां आएगा। पेपर में हम बोले कि गिनती कर लिया आपने, कितना परत मोड़ा गया। जो आपका ओरिजिनल डिजाइन है, उस ओरिजिनल डिजाइन को मिलाइए उसी जगह पर, इस कोना में, इस कोना में। तो वहां तीन गो सर्कल है, यहाँ एक गो है, गलत। यहाँ तीन गो है तो बुंदा वहां वाला नहीं है, गलत। यहाँ पर तो खैर, तो आंसर बचा कौन? चार नंबर, डी ऑप्शन। कौन सी आकृति सही प्रतिबिंब बनाता है बाबू? इसको ये देखिए, ये के साथ सर्कल, ठीक है, गलत है, ठीक है, गलत है। पहले तो इतना हो गया। इसके बाद ये वाला ऊपर में है और यहाँ पर नीचे में है, गलत। ऑप्शन कौन सा? एक नंबर, ए।
दर्पण यहाँ है जी। हाँ जी, रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए। दर्पण जब यहाँ पर है तो सबसे पहले ये वाला डिजाइन चले जाएगा ऊपर, ये वाला डिजाइन चले जाएगा नीचे। तो ये वाला नीचे में होना चाहिए, ठीक है, जल प्रतिबिंब हो गया। अब यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर तिरछा वाले के साथ ये अटैच है, गलत ऑप्शन बाबू दोनों, ठीक है। हम खाली दर्पण पढ़ के दर्पण बना दें, हो गया, मिटा दें। आइए, क्वेश्चन में लिखा रहा है सरयू विज्ञान में अच्छा नहीं है, ज्ञात कीजिए कि सभी विषयों में कौन अच्छा है। थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, सारा का सारा क्वेश्चन पढ़ के बनाएंगे, सिर्फ और सिर्फ पढ़ के। जिसको जहां दिक्कत लगे वहीं बोलेगा सर हमको नहीं समझ में, फिर से बताइए। कोशिश लाइन ऐसे करके सरयू ऐसे करके पिंकी बनाने का जरूरत नहीं है। सभी विषयों में कौन अच्छा है, तो लिख रहा है सरयू विज्ञान में अच्छा नहीं, पहले बोल दिया कि हम एक तो विषय में अच्छा नहीं है, तो सभी विषय में कभी भी अच्छा होगा नहीं, अच्छा होगा तो गया ये। इसके बाद क्या लिखा, पिंकी गणित में अच्छी है, प्रत्येक एक विषय में निश्चित रूप से अच्छा और एक सभी विषयों में अच्छा है। प्रत्येक एक विषय में अच्छा है और एक ऐसा है जो कि सभी विषयों में अच्छा है। विषय अंग्रेजी, विज्ञान, गणित और कंप्यूटर हैं। जे कॉलेज में पढ़ने वाले में से एक गणित में अच्छा और दूसरा सभी विषयों में, दूसरा सभी विषयों में। जे कॉलेज में जो पढ़ेगा, जे कॉलेज में जो पढ़ेगा उसमें से क्या है, जे कॉलेज में पढ़ने वाले में एक गणित में अच्छा है और दूसरा सभी विषयों में। इसका मतलब हो गया कि जो विद्यार्थी होगा वो जे कॉलेज में पढ़ने वाला ही विद्यार्थी हमारा आंसर होगा। तानिशा ए कॉलेज में पढ़ रही है, पिंकी गणित में अच्छी है, तो गणित में अच्छी वाली मिल गई, तो आंसर कौन होगा, ममता। ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। डाउट वाले बोल लीजिए, बोल लीजिए दिक्कत वाला, जिसको दिक्कत लग रहा है बोल लीजिए। और अगर आप भी ऐसे करके बनाते हैं तो अच्छी बातें हैं, और लिख लिख के बनाते हैं तो बाबू थोड़ा सा इस पर फोकस कीजिए, बनता है क्वेश्चन इससे। चलिए फिर से बताएंगे। लिखा है सरयू, पिंकी, तनिषा, ममता 4 दोस्त है। जे दो जे कॉलेज में, एक एक्स कॉलेज में और एक ए कॉलेज में पढ़ता है, ठीक है। सवाल है हमारा, ज्ञात कीजिए सभी विषयों में कौन अच्छा है। जो सभी विषय पढ़ने में अच्छा होगा वही हमारा आंसर होगा। प्रत्येक एक विषय में निश्चित रूप से अच्छा है और एक सभी विषयों में अच्छा है। विषय अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, कंप्यूटर है। जे कॉलेज में पढ़ने वाले में से एक गणित में अच्छा और दूसरा सभी विषयों में। जे कॉलेज में जो पढ़ेगा वही हमारा आंसर होगा, क्योंकि लिख रहा है जे कॉलेज में पढ़ने वाला एक तो है जो गणित में अच्छा है, दूसरा है जो सभी विषय में अच्छा है। तनिषा ए कॉलेज में पढ़ रही है, गलत। सरयू विज्ञान में अच्छा नहीं है, गलत। पिंकी गणित में अच्छी है, तो जे, अब ये दोनों तो जे कॉलेज में ना रहेगा, अब ये दोनों जब जे कॉलेज में रहेगा तो उसमें से एक गणित में अच्छी हो गई, तो पिंकी गणित में अच्छी हो गई, तो ममता कहाँ अच्छी हो जाएगी, सभी विषय में, ठीक है। मिटा दें। समूह में सबसे ठिगना कौन है, मतलब सबसे छोटा कौन है। जो बड़ा होगा वो मेरा आंसर नहीं होगा, जो छोटा होगा वही मेरा आंसर होगा। बेला शुभम से लंबा, बेला गलत, बेला लंबा हो गया तो गलत। उमेश शुभम से लंबा, उमेश लंबा तो उमेश गलत, परंतु बेला से ठिगना है, ठीक है। सलमान राहुल और शुभम से ठिगना, सलमान जो है राहुल से भी छोटा है, तो 4 गो में 3 गो गलत, तो जो बचा वही क्या आंसर। मिटा दें।
ज्ञात कीजिए कि इनमें से कौन सा कथन संभवतः सत्य है। संभवतः एक पार्टी में ई नाम के व्यक्ति जिनमें से दो युगल है, शिक्षक, डॉक्टर, वकील, लेखाकार, इंजीनियर के रूप में कार्यरत है, यदि उनका क्रम आवश्यक नहीं है। इंजीनियर की शादी शिक्षक से हुई। ध्यान से समझिए, कौन सा संभवतः सत्य। इंजीनियर की शादी किससे हुआ? टीचर से। और सी एक अविवाहित वकील है। सी एक वकील है, ना सी है ना वकील है। चलिए, डी लेखाकार है या गलत? डी एक पुरुष, सॉरी, डी लेखाकार है, ठीक है। शिक्षक बी एक महिला है जिसकी महिला मित्र लेखाकार है, और डी एक लेखाकार है, तो डी महिला ना होगी। यहां पर डी एक पुरुष है लिखा हुआ है, गलत। शिक्षक बी एक महिला, यहां पर शिक्षक ई को बना दिया, गलत। सी एक अविवाहित वकील है। अच्छा, क्या हुआ? इंजीनियर की शादी शिक्षक से और सी एक अविवाहित वकील है। अच्छा हाँ, शिक्षक भी एक महिला है, शिक्षक भी, यहाँ पर डॉक्टर भी, ये भी गलत। तो आंसर बाबू कौन सा? 4 नंबर ए इंजीनियर है। बस पढ़ के तो आंसर देना। कभी कभी हमरो दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है, जैसे इसमें हुआ, अभी नहीं सोच पा रहे थे। आइए, क्वेश्चन में देखिए लिख रहा है गेट अप गो देयर। सबसे पहला आपको अपने दिमाग को ये कहना पड़ेगा, रुक जाओ, आराम से बनाएंगे, ऑप्शन से बनाएंगे। जब आपका दिमाग कह दिया अच्छा ठीक है, उसके बाद बनाइए, एक बार में बनेगा, कम समय में बनेगा। गेट अप गो देयर, गेट अप गो, गेट अप गो मतलब एक बात फाइनल है कि इस 4 में से 3 गो हमको ऑप्शन में मिलना चाहिए। एफ ए, के ए, एल ए, जे यू, 2 एगो मिला, गलत। एफ ए, के ए, एल ए, जे यू, ये चारों मिल गया। 3 को मिलना चाहिए, तो चारों मिल गया, गलत। एफ ए, के ए, एल ए, जे यू, इसमें 3 को मिला, रहने दीजिए। एफ ए, एफ यू है, ठीक है। डाउट है तो बोल लीजिए फिर से, एक बार फिर से बताना। प्रश्न में बोला गेट अप गो देयर। देखिए, जो कभी कभी होता है ना, हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, टूट पड़ते हैं क्वेश्चन पर, जल्दी जल्दी बना के खत्म करना है। अब कुछ विद्यार्थी क्या करता है, हम बता रहे हैं लक्षण उसका, वो पहले निकालेगा, समझिए रहे होंगे क्या कहना चाह रहे हैं। उसके बाद वो खाएगा, उसके बाद वो बनाएगा, वो रिलैक्स है। अरे भाई, तू ज्यादा ज्यादा क्या करेगा, एगो क्वेश्चन ज्यादा बना लेगा, ठीक है, 2 क्वेश्चन ज्यादा बना लेगा। अगर हम इसको अभी खा लिए और मेरा दिमाग शांत होने के बाद अच्छा से अगर एक्टिव हो गया, तो सोचो तुम स्पीड हमारा क्या होगा। तो हम ऐसा नहीं करें कि इसका प्रयोग कीजिए आप लोग, बस हम ये कहना चाह रहे हैं कि दिमाग को शांत कर लीजिए। क्वेश्चन पे टूटना नहीं है, क्वेश्चन को बनाना, ठीक है। और हड़बड़ाहट में क्या होता है, हम लोग यही करेंगे, गेट गो यहाँ पर, गो यहाँ पर, अप यहाँ पर, अप यहाँ पर, एंड यहाँ पर, एंड यहाँ पर, कौन जरूरत है जब एक के लाइन से आंसर आ रहा है। गेट अप गो, गेट अप गो देयर, गेट अप गो एंड नहीं है। यानी कि 4 में से 3 गो जब मैच कर रहा है, तो इसमें से भी 4 गो में से 3 गो मैच करेगा। एफ ए के, एफ ए के, एल ए जे यू, ना एल ए मिला ना जे यू मिला, तो ऑप्शन गलत। एफ ए के एल ए जे यू चारों मिल गया तो भी गलत, क्योंकि 3 को मिलना चाहिए था। एफ ए के जे यू 3 को मिला है, अभी क्या पता अगलों में 3 को मिल जाए।
FA नहीं मिला, KA मिला, JU नहीं मिला और कुछ मिलवे नहीं गया, इक्के को मिलवे क्या, ये हो गलत, तो यही ना आंसर। ठीक है, पंक्ति के मध्य में कौन खड़ा है, पंक्ति के मध्य में यानी कि बीच में कौन खड़ा है, ये सवाल है। चलिए बाबू देखते हैं। 5 बच्चे ABCD दक्षिण की ओर मुंह करके एक पंक्ति में खड़े हैं। D B के बाईं ओर 1 2 3 4 5, D के बाईं ओर B है, D के बाईं ओर B है। B और C हर ओर से एक साथ हैं, B और C हर ओर से एक साथ हैं, एक दूसरे के बगल में, और C पंक्ति के एक छोर पर है। हो गया, बीच में कौन आया, D फॉर डॉग, ऑप्शन बाबू 1 नंबर। ठीक है, किसका वजन सबसे कम है, जिसका वजन कम है वो हमारा आंसर, जिसका वजन अधिक है वो गलत। Q का वजन P का वजन Q के वजन का 3 गुना है। P का वजन जो है, ये तो बनाना पड़ेगा ना जी, P का वजन Q के वजन का 3 गुना, यानी कि ज्यादा हो गया, कम हो गया। Q का वजन S के वजन का 2.5 गुना, तो Q ज्यादा हो गया, S कम हो गया। R का वजन S के वजन के आधा, R आंसर। ठीक है, S का आधा है R आंसर। देखिए क्या लिखा है, गार्गी हाउस की किस लंबी लड़की ने टोपी नहीं पहनी, गार्गी हाउस लंबी लड़की है, टोपी नहीं। ठीक है, P और Q मैत्री हाउस से, जबकि अन्य गार्गी हाउस से। P और Q को हटाइए, V और W बचा, U और W छोटी है, W छोटी है, हमको लंबी लड़की चाहिए था, आंसर कौन सा, ही, ऑप्शन बाबू 3 नंबर, C ऑप्शन। ठीक है, और आप लोगों को सूचना दिया जा रहा है, लड़की लोगों का बाबू ALP का टेस्ट और SSC का टेस्ट लड़की लोगों के लिए फ्री है, प्रगति पथ में। आप ज्यादा जानकारी के लिए ऑफिस में संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, इसमें फ्री नहीं है, रीजनिंग में पैसा देना पड़ेगा, कह दे रहे हैं। हाँ, रीजनिंग टेस्ट में फ्री नहीं है, ALP टेस्ट और SSC टेस्ट उसमें फ्री है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में कल अपने समय पर। जय हिंद।